दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके कुछ इतनी अर्निंग की जा सकती है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये देखिए और ये भी देखिए, इतनी अर्निंग की जा सकती है। लेकिन आप लोग बार बार कमेंट ये करते हो कि आप जो है सेल्स करते हो तो आपके पास सेल आने लगती है, लेकिन हम लोग जो प्रोडक्ट पे ऐड चलाते हैं तो मेरे पास कोई सेल नहीं आती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जब प्रोडक्ट पे ऐड चलाते हो तो एक नॉर्मल सा बेसिक सा जो है कॉस्मो फीड पे जाके लैंडिंग पेज बना देते हो और नॉर्मल सा जो इस पे ऐड रन करना स्टार्ट कर देते हो, जिसकी वजह से जो कस्टमर आपके पेज पे जाता है उसको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, उसको सारी चीजें एक्चुअल में समझ में नहीं आती कि आपके प्रोडक्ट है क्या और कैसे कैसे उनका जो है बेनिफिट होगा, जिसके वजह से आपके पास जो है सेल्स नहीं आती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिल्कुल फ्री में, बिना 1 रुपया पे किए आप किस तरीके से फ्री में लैंडिंग पेज बना पाओगे, वो भी हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज रहेगा कि जो भी कस्टमर आपके लैंडिंग पेज पे जाएगा वो 100% चांस है या फिर बोल सकते हो 90% चांस है कि वो बाय जरूर करेगा। वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर होता है कि किस तरीके से आप ऑडियंस को कन्विंस कर रहे हो, किस तरीके से आप लैंडिंग पेज को बना रहे हो। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को दिखेगा, नहीं तो आपके पास सेल्स नहीं आएगी, आप ऐसे ही हमेशा परेशान रहोगे और फेसबुक ऐड में अपना जो है पैसे ऐसे ही वेस्ट करते चले जाओगे। इस वीडियो के देखिए 1 रुपया नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तरीका बताने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, ये चीज अपने आप फोन में भी कर सकते हो। आपको सबसे पहले एक वेबसाइट को ओपन करना है जिसका नाम है systemy.io। ठीक है, इसका हो सकेगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली वहां से क्लिक करके जा सकते हो। ठीक है, या फिर आप सिंपल सा गूगल पे जाना और वहां पे सर्च करना systemy.io। जैसे मैं इंटरफेस इसका दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे कि मैंने इसका जो है ओपन करके रखा है, मेरे पास इसका अभी 2 अकाउंट है करंट में, ये बिल्कुल मैं फ्रेश बना रहा हूँ आप लोगों के सामने ताकि आपको सारी चीज़ों को पता रहे। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे कैसे आप ओपन करोगे। जैसे कि आप ये सर्च करोगे systemy.io, ठीक है, जैसे आप इसको सर्च करोगे ये वाला आपको जो है एक लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर ही, इस पर क्लिक करना। इसमें मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे इस तरीके से आपका रहेगा। सिंपल इसमें क्या करना रहता है, यहाँ पे इंटर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको सिंपल सा एक अपना ईमेल डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे गेट माई फ्री अकाउंट, यहाँ से आपको जो है फ्री अकाउंट बन जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक प्राइसिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इसमें बता देता हूँ आप इसमें जो पेड भी ले सकते हो और साथ ही साथ जो है फ्री में भी ले सकते हो। फ्री में क्या क्या मिलेगा वो आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये इनका पूरा प्लान है, जो भी चीज़ें ये देते हैं सब कुछ प्लान आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक प्लान है जो कि बिल्कुल फ्री है, $0 लगता है यहाँ पे पर मंथ। दूसरा वाला जो प्लान आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वो $27 पर मंथ। हमें 0 पे काम करना है, पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स वाले ऑप्शन में मिल जाएगा 2000 प्लस। ईमेल आप सेंड कर सकते हो अनलिमिटेड, ये फ्री वाला मैं बात कर रहा हूँ। अनलिमिटेड ईमेल्स आप इसमें जो है सेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, सेल्स फनल कितना बना सकते हो, तो सिर्फ 3 सेल्स फनल जो है इस पर आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार। जब आपका प्रोडक्ट चल जाएगा, अच्छा खासा अमाउंट आप बना पाओगे तो आप वर्डप्रेस पे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जिस वजह से एक ईमेल से आपने बनाया, 3 आपने जो है सेल्स फनल बनाया, आपने प्रोडक्ट्स को सर्च किया, मतलब सेल किया, ठीक ठाक प्रॉफिट बनाए, बाद में आपको जरूरत पड़ रही है तो फिर से आप जो है दूसरे ईमेल से बना लीजिए अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या है। और यहाँ पे जो है सेल्स फनल स्टेप यहाँ पे 15 है, 3 बार, और एक ब्लॉग भी लिख सकते हो, ब्लॉग पोस्ट अनलिमिटेड कर सकते हो, कोर्स जो है एक डाल सकते हो, एक इस पे स्टूडेंट्स यहाँ पे अनलिमिटेड ऐड कर सकते हो, कम्युनिटीज़ एक है, कम्युनिटी मेंबर अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी चीज़ें आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें जो है इसमें दी जा रही है। इस तरीके से फ्री वाला मैंने बात किया तो फ्री में करना। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आप स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करोगे तो सिंपल सा आपको क्या करना रहेगा, अपना यहाँ पे एक ईमेल डालोगे, जैसे कि मेरा ईमेल पहले से पड़ा हुआ है, ईमेल आप डालोगे, ईमेल पे आपके एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे आप जाके क्लिक करना, बस आपका अकाउंट जो है बन के रेडी हो जाएगा। आपको एक न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा तो आप जो है अपना पासवर्ड 2 बार डाल देना, वो बन जाएगा। बहुत ही ईजी स्टेप है। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, एंड अपने चलते हैं डैशबोर्ड पे। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से पूरा बनने के बाद आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या, अपना जो है लैंडिंग पेज बनाना है, तो उसके बारे में हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे अपना फोटोज़ वगैरह लगा के अपना अकाउंट जो है फिर को क्लियर कर लेना बना के, ताकि तो अच्छा भी लगेगा और ट्रस्ट भी एक अच्छा खासा बिल्ड हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से अपना अकाउंट पर फोटोज़ वगैरह लगा लेना। यहाँ पे हम चलते हैं फनल्स वाले ऑप्शन पे, आपको क्लिक करना है, फनल्स वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। अब ठीक है, अब आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका जो है अब यहाँ पे आप नाम डाल दीजिएगा। मैं जैसे कि एक स्टेप आप लोग को बना के दिखा रहा हूँ किस तरीके से चीज़ें यूज होती है, कि क्या टूल होते हैं, वो चीज़ें के लिए मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल से मैं डाल देता हूँ जैसे AI बंडल।
ठीक, बस एक बेसिक से बना रहा हूँ, जो आपका प्रोडक्ट रहेगा वही नाम डालना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप इस पर नेम डाल देना, नेम डालने के बाद आपका ईमेल जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वो कुछ नहीं करना। कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, क्लिक करना, यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पर वो क्लिक कर देना। ठीक है, ये आपको जो है फर्स्ट स्टेप डन हो चुका है। यहाँ पे देखिए फनल हैज़ बीन सक्सेसफुल क्रिएटेड, ये आपको जो है लिख के यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे AI बंडल करके मैंने लिखा हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे AI बंडल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये एक लिंक रहता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से जो है आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहीं पे जो है आपको सारी चीज़ें क्रिएट करना है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ करना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि नीचे आगे का ऑप्शन मिल जाएगा ऐड स्टेप वाला, इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पे फिर से अपना नाम डाल देना है, जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं उसका नाम डाल देना है, जैसे कि ठीक है AI बंडल मैंने फिर से डाल दिया यहाँ पे BUNDLE। ठीक है, बंडल और चूज स्टेप। तो आप बना क्या रहे हो, आप बना रहे हो सेल्स पेज। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे सेल्स पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। सिंपल सा इतना काम आपको करना है। दोनों जो है सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको जो है वो पहले से बने हुए प्रीव्यू टेम्पलेट्स मिलेंगे, इन्हीं को आपको जो है फिर से री एडिट करना है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, उसके बाद इसको यूज़ करना है। देखिए इतना आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जो है और भी बढ़ा सकते हो और भी यहाँ से देख सकते हो, ये सब आपको जो है बना बना पहले से ही देखने को मिल जाएगा। इनको री एडिट करना है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 9 वाले पे क्लिक करते हैं। हमें एक चाहिए, किसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एडिट पेज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एडिट पेज पे क्लिक करने के बाद अब आपका जो है एक पूरा पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप पूरी एडिटिंग करना है, अपने हिसाब से जो है अपना वो लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा नेट है स्लो, ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें करना है। ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है, कुछ इस तरीके से आपको जो है इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है, एक चीज़ मैं अभी आपको और बता देता हूँ क्या चीज़ें उसमें होने वाली हैं। ये नीचे आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे पावर्ड बाय systemy.io। ठीक है, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ये कब हटेगा, जब आप इनका जो है प्लान बाय करोगे तभी हटेगा। वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, जिसको प्रोडक्ट लेना रहता है वो ले लेता है, वो आपको आपके पेज पे हमेशा वो देखने को मिलेगा, तो कोई उससे बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो कुछ इस तरीके से जो है आपका पेज इस तरीके से पूरा दिखाई देगा अभी का ये। अब इसको आप जो है री एडिट कर सकते हो, जैसे कि अपना प्रोडक्ट का यहाँ पे इमेज लगा सकते हो, उसके बारे में यहाँ लिख सकते हो और डिस्क्रिप्शन उसका डाल सकते हो, यहाँ पे लिंक डाल सकते हो बायो का। तो कुछ इस तरीके से आपके और सारे जो सिंबल वगैरह और भी चीज़ें ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो, मतलब इतना पूरा दिया गया है। यहाँ पे रिव्यूज़ आप डाल सकते हो अपने कस्टमर का, यहाँ पे और भी कुछ ऐड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है देखने को मिल जाएगा। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम पूरा री एडिट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल स्टेज से इसको बनाएंगे अपने हिसाब से थीम ऐड करेंगे, कलर्स ऐड करेंगे, फॉन्ट ऐड करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छे खासे सेल्स तभी आते हैं जब आपका जो है लैंडिंग पेज अच्छा रहता है, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोग उसको अच्छे से समझ पाते हैं, तभी बाय करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये सारी चीज़ों को जो है डिलीट करेंगे, हमें इसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम जो है सभी को डिलीट कर देंगे। यहाँ से आपको डिलीट ही करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पे जो है इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हमने जो है पूरा ब्लैंक कर दिया, सब कुछ जो है हमने डिलीट कर दिया। अब हम बताते हैं यहाँ पे करना क्या है, किस तरीके से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो पूरा टूल्स आपको इस साइड पे देखने को मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें ऐड करना है सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपना सेक्शन ऐड करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कुछ पता भी तो होना चाहिए हमें किस तरीके से वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, क्या क्या चीज़ें करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कॉम्पिटिटर का किसी न किसी की वेबसाइट देखेंगे। तो उसको हम कैसे देख पाएंगे, आपको पता होगा कैसे देख पाएंगे, तो कॉमेंट करके आप बताना। तो सिंपल सी चीज़ ये है, आपको चलना है FB लाइब्रेरी पर। ठीक है, फेसबुक का जो ऐड लाइब्रेरी है वहाँ पर हम चलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं FB ऐड लाइब्रेरी। ठीक है, आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब आपको पता होगा इसका काम क्या रहता है, कि जितने भी लोग फेसबुक पे ऐड रन करते रहते हैं उनका ऐड हमें देखने को मिलता है, उनके वेबसाइट को हम देख सकते हैं, ऐड क्रिएटिव को देख सकते हैं, ऑल ओवर लगभग चीज़ों को देख सकते हैं कुल मिला के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम ऑल एड्स पे क्लिक कर देते हैं। अब हम अपने प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है यहाँ पे हम ऐड सर्च करेंगे, मतलब कि लोग किस तरीके से वेबसाइट पे उसको बना के सेल कर रहे हैं। जैसे कि हमने AI बंडल के ऊपर किया था एक टाइम में, बहुत ही ज़्यादा झोंका आया था इसका, बहुत लोग इसको सेल कर रहे थे। तो AI बंडल में एक बार सर्च करते हैं, देखते हैं अभी भी इसको सेल किया जा रहा है कि नहीं।
ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं AI बंडल। अब भाई जो लोग अभी इसको सेल कर रहे होंगे उनका जो है ऐड देखने को मिल जाएगा। भाई अभी भी यार ये सेल हो रहा, अभी भी लोग सेल कर रहे हैं, बताओ। अभी ये ऐड बनाया जा रहा, देखिए 18 अप्रैल का ऐड बना हुआ है यहाँ पे। मतलब आज भी ये सेल हो रहा, लोग आज भी इसको बाय कर रहे हैं। देखिए अभी ये बिल्कुल नए नए ऐड चल रहे हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐड हैं यहाँ पे। तो हम पहले चेक करेंगे कि हमें एक लैंडिंग पेज चाहिए, जो देखते हैं लोग लैंडिंग पेज बनाए कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं, ये पहले वाला ऐड ही ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से इनका देखते हैं पहले किस तरीके से इन्होंने लैंडिंग पेज को डिज़ाइन किया है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त भाई, देखिए इतना अच्छे से लैंडिंग पेज सामने वाले ने बनाया है। यहाँ पे देखो ये 199 में सेल किया जा रहा है, अच्छा खासा बैनर बंदे ने लगाया है, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट का भी ऑप्शन दे दिया गया है, टाइमिंग चल रही है। यहाँ पे देखिए शॉपिंग फ्री हर चीज़, मतलब प्रोफेशनल लेवल। इसी लेवल का जब आप बनाओगे ना तो ज़बरदस्त सेल होगा। देखिए यहाँ पे पूरा हर चीज़ मतलब दिया गया है। बस ये बंदे ने थोड़ा सा ये अपना जो है मॉकअप वगैरह जो डिज़ाइन बनाया इसको थोड़ा सा चेंज किया होता, मज़ा आ जाता। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है, ट्रेडिंग किस तरीके से ये बंडल रहेगा, और ये रील्स दिखे, ये रील्स किस तरीके से, ये डेमो रील्स दिखे इस बंदे ने डाला हुआ है, इस पर लोग इसको देख लें किस तरीके से अकाउंट वगैरह। मतलब अच्छा काम किया है बंदे ने, कुछ नहीं सेल्स तो अच्छा आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। साथ ही साथ यहाँ पे बंदे ने रिव्यूज़ वगैरह भी ऐड किया है, इस तरीके से आप देख पाओगे। यहाँ पे Q&A वगैरह भी डाल दिया, यहाँ पे इतना भी देखिए, ये सारी चीज़ भाई गजब का बनाया है सामने वाले ने। तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। इन्होंने ये पूरा अपनी वेबसाइट पे ही जो है रन कर रहे हैं, इन्होंने पूरा वो बना दिया एकदम। अब आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से बनाना, हम थोड़ा सा और देख लें और कोई वेबसाइट पे एक बार नज़र डाल लेते हैं, इससे भी बेहतर दिख जाए। तो आपको इसी तरीके से पहले 8 से 10 वेबसाइट के ऊपर जाना है, उनको देखना है कि सामने वाले आँख ने बनाया कैसे है, उसी हिसाब से अपने माइंड से कुछ ना कुछ और क्रिएटिविटी करके कलर्स वगैरह चेंज करके अपना खुद बनाना है, तो वो अलग ही बात रहता है, ठीक। अब देखिए जैसे ये एक वेबसाइट ओपन हुई है, देखिए 78 रुपीज़ में बंदा सेल कर रहा है। या भाई क्या बात है, काफ़ी अच्छे अच्छे जो है इसमें चीज़ें लगाई गई हैं, बहुत अच्छा। ये स्क्रीनशॉट लगाया गया है यहाँ पर काफ़ी अच्छा बनाया बंदे ने, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। देखिए पूरा व्हाट्सएप का सपोर्ट भी दिया है। तो इस सब से जो है एक बार कस्टमर का जो है ट्रस्ट बनता है यार। मोबाइल नंबर भी दिया गया बंदे ने, हालांकि मोबाइल नंबर गलत है ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है ये भाई, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा बनाया गया है। चलिए हम इसी को डिज़ाइन करते हैं इसी तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से हम डिज़ाइन करके देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब चलिए मैं बताता हूँ कि इसको कैसे डिज़ाइन करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बंदे ने हेडलाइन डाला है, तो हम चलेंगे पहले अपने एडिटर पे। अब यहाँ पे हमें एक हेडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हेडलाइन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको इसको उठाना है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, सिंपल सा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है हमें कलर्स वाले ऑप्शन में चल के बैकग्राउंड कलर्स को जो है चुनना है। तो बैकग्राउंड कलर जो हम करने वाले हैं वो ये रहेगा, ठीक है। एंड एक मिनट, इसको जो है 1 मिनट इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। एंड जो है पहले हम बैकग्राउंड कलर जो है चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो हम कलर रखने वाले हैं वो कुछ डार्क कलर यूज़ करेंगे, कुछ ये कलर, ठीक है। ये कुछ डार्क कलर ऐसा हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें जो रहेगा ना, तो इसमें येलो और वाइट हम इसको यूज़ कर पाएंगे, तो काफ़ी अच्छे से जो है उस पर फॉन्ट विजुअल होंगे, लोग काफ़ी अच्छे से दिखेंगे। तो ये कलर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें हेडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम हेडलाइन ला के यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट क्या बंदे ने ऐड किया है। देखिए ये सब भैया टेक्स्ट अपने हिसाब से आप ऐड करना, वो तो मैं सिर्फ बताने के लिए जो है सामने वाले को कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जो है चीज़ें डालिएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद जो यहाँ पे कलर्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड इसको कर देंगे हम वाइट। अब देखिए ये वाइट हो गया ना, इस तरीके से आपको जो है हेडिंग बन के तैयार हो गया। इस तरीके से आपको हेडिंग बनाना है। अगर कुछ चीज़ों को आप जो है अभी और अदर कलर्स करना चाहो वो भी यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि इतना मैंने जो है एंड 1 मिनट इसको जैसे थोड़ा सा मैं कर देता हूँ इतना कलर्स, जैसे कि इतना हम क्लिक कर देते हैं, इसका कलर जो है हम चेंज कर सकते हैं, इसे येलो कर देते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और भी अच्छा लगने लगा देखने में, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम चेक करते हैं और सामने वाले ने क्या किया है। यहाँ पे देखिए
कुछ यहाँ पे डेमो के लिए भी बनाया है, यहाँ पे डाउनलोड सिंपल PDF, या भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एक इमेज ऐड करना चाहते हैं नीचे, तो इमेज वाला चलिए ऑप्शन बताते हैं कैसे आपको ऐड करना है। जैसे ये चीज़ें हो गया, तो हमें क्या चाहिए, एक सेक्शन चाहिए। तो सेक्शन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना एंड देन यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आ गया सेक्शन। अब हमें क्या करना, एंड इमेज चाहिए हमें एक, इस पर क्लिक करते हैं एंड नीचे आते हैं, हमें इमेज ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इमेज का। इमेज आपको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको अपलोड कर देना है इमेज को। यहाँ पे मिल जाएगा अपलोड वाला ऑप्शन, सिलेक्ट फाइल। ठीक है, अब जहाँ पे आपने इमेज वगैरह रखा हो, जैसे कि आपने बनाया है तो उसको अगर रखा होगा आपने, तो यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे मेरे PC में कहाँ पे है, कोई एक इमेज मिल जाए अच्छे से, ये नहीं यार। हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस डाउनलोड किया है अपने बैकग्राउंड के लिए, इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने जो है एक इमेज सेलेक्ट कर लिया। मेरा पहले जो है प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा था, तो उसका जो है इमेज यहाँ पे हमने जो है सेलेक्ट कर दिया। देखिए इस तरीके से आप करोगे ना, तो वेबसाइट जब दिखेगी तो काफ़ी अच्छी लगेगी देखने में। ठीक है, यहाँ पे आप जो है क्लिक करके देख सकते हो कि आपकी जो है वेबसाइट है फिलहाल किस तरीके से दिख रही है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब देखिए ये इस तरीके से दिखेगी। अभी URL वगैरह मैंने नहीं ऐड किया है। यहाँ पे देखिए अभी इतना ही सिर्फ हमने बनाया, तो इस तरीके से दिखेगी। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, इसको अभी फ़िलहाल यहाँ से हम हटा देते हैं एंड देन 1 मिनट में थोड़ा सा ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सामने वाला का वेबसाइट जो है फिर से देखते हैं। बंदे ने यहाँ पे एक इमेज ऐड किया, उसके बाद जो है एक ये डाल दिया, इसमें रिव्यूज़ वगैरह बंदे ने ऐड किया है। तो ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। मैं आपको बताऊँ किस तरीके से ऐड करना है। सिंपल सा एक पहले इसका जो है ये हेडलाइन, इसको जो ये हेडलाइन बंदे ने डाला इसको कॉपी करते हैं एंड उसके बाद हम चलते हैं अपने एडिटर में। हमें क्या चाहिए, नीचे एक हेडलाइन चाहिए। तो हेडलाइन को ऐसे उठाएंगे, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया नीचे। फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके बाद कर देंगे यहाँ पे हम पेस्ट एंड 1 मिनट। यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया पेस्ट। इसको जो है आप बोल्ट वगैरह भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो। यहाँ से क्लिक करके बोल्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने नीचे डाल दिया जो सामने मतलब बंदे ने डाला था। अब क्या करेंगे, फिर से चलेंगे इसी की वेबसाइट पे, और ये हमें चाहिए 3 अलग अलग कॉलम। ठीक है, चलिए 3 अलग अलग कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कॉलम वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे नीचे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, अब नीचे आओगे, ये 3 अलग अलग कॉलम्स हो गया। तो यहाँ पे क्या किया है बंदे ने, रिव्यूज़ के लिए यहाँ पे 3 अलग अलग जो है इमेजेस ऐड किए हैं। तो हम क्या करेंगे, इमेज वाले ऑप्शन पे चलेंगे। यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, अभी हमने ऐड किया था, ये है इमेज। और अलग अलग कॉलम्स में जो है वो इमेज ला के यहाँ पे आपको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो इमेजेस है उसके ला के आप ऐड कर दीजिए, वो अपने हिसाब से है। ठीक है, यहाँ पे कर देना। ये हमने कर दिया, ये तीनों हो चुका है। अब हम चलते हैं, देखते हैं एक बार फिर से कि और क्या चीज़ें हैं। ये बंदे ने कुछ और नोट डाउन किया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें डाली हैं कि वी ओनली सेल इनेबल से कुछ करके दिया गया है। तो यहाँ पे हम अलग अलग जो है कॉलम में इसको ऐड कर लेते हैं। पहले इसको हम कर लेंगे, यहाँ से नोट दिया बंदे ने, कर लेते हैं यहाँ से कॉपी एंड अपने एडिटर में चलते हैं। यहाँ से मैं एक हेडलाइन चाहिए क्योंकि हेडलाइन पे हम लिखेंगे, हेडलाइन लेंगे एंड देन यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे एंड इस पर क्लिक करके यहाँ से हम कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, इसका जो हम कलर्स कर देंगे रेड, क्योंकि बंदे ने रेड किया है तो थोड़ा देखने में भी अट्रैक्टिव लग रहा है। चलिए, ये हो गया। फिर से मैं दोबारा हेडलाइन चाहिए एंड यहाँ पे नीचे लाएंगे, नीचे कर देंगे इसको पेस्ट। और इसमें क्या किया, अब नीचे इसमें बटन वगैरह लगाया गया है, तो इसको आप जो है अपने हिसाब से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बटन मैं बता दूँ कहाँ से लगाया जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा बटन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना एंड यहाँ पे जो है डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ें लिख देना है, जैसे कि ये लिखा हुआ, ये बटन ही पड़ा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें बटन की ज़रूरत है, तो बटन पे ऐसा बटन पे क्लिक करोगे, बटन वाले ऑप्शन पे, एंड यहाँ पे जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ये ओपन URL, जैसे कि आप क्लिक करो लिख दोगे, वो लिख देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप कुछ भी बढ़ा सकते हो, इसका टॉप कितना होगा, बॉटम कितना होगा, ये सारी चीज़ें कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, जैसे कि ये बटन पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर, तो क्लिक हेयर को हम हटा के जैसे कर देंगे यहाँ पे बाय नाउ,
ठीक है, ये कर देना बाय नाउ। ठीक, ये लिख दिया है यहाँ पे बाय नाउ। तो इस तरीके से आप बटन लगा सकते हो। उसके बाद इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको URL डाल देना है जहाँ पे लोगों को रिडायरेक्ट करना चाहते हो अपने पेमेंट गेटवे पे। तो यहाँ पे URL डाल दोगे, URL आपका लग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे वेबसाइट वाला ऑप्शन दिया, यहाँ पे ला पेस्ट कर देना, लग जाएगा। चलिए, इतना काम हो चुका। फिर से देखते हैं क्या करना। और यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग बटन ऐड करना पड़ेगा, तो अलग अलग आप साइड में अलग अलग कॉलम्स रख के कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इमेजेस की बात किया गया, बंदे ने इस तरीके से इमेज लगाया हुआ है। तो ये भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जैसे कि हमें 3 कॉलम्स बंदे ने लगाया था, 3 कॉलम पे चलेंगे एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये 3 कॉलम हो चुका। अब आपको इमेज लगाना है, क्योंकि उस बंदे ने इमेज लगाया है। तो वो चलते ही नीचे इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद इस तरीके से जो है एंड 1 मिनट बैक कर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से तीनों इमेज आपको ऐड कर देना। जैसे जितना टाइम आप दोगे उतने अच्छे तरीके से जो है आप एक लैंडिंग पेज बना पाओगे। तो यहाँ पे हमने तीनों ऐड कर दिया। अब देखते हैं बंदे ने क्या किया। अब इस तरीके से इमेज आपको अपनी तरीके से फाइंड करना है ना, तो इमेज आप ऐड कर पाओगे। अब हमारे पास तो इतनी इमेजेस है नहीं कि हम इसको ऐड करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपका लेना। यहाँ पर आपको 2 इमेज की जरूरत पड़ेगी, तो 2 कॉलम उठाना, डायरेक्ट ला के रख देना। जैसे हम उठा के रख के देते हैं, या नहीं कहोगे आप लोगों ने आधा अधूरा बताया। 2 कॉलम्स उठाते हैं एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये 2 कॉलम आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे पहले आपको इमेजेस डाल देना है, बड़े बड़े इमेजेस आ जाएंगे। 2 इमेज ऐड कर देना, लग जाएगा। चलिए, ये दोनों हो गया। फिर नीचे 3 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया है, फिर 3 ऐड किया है, फिर जाके इसका जो है लैंडिंग पेज ओनली खत्म हो चुका। क्या करना है, यहाँ पे कुछ आपको रिव्यूज़ वगैरह डाल देना, उसका एक इमेज डालना, उसके बाद उसमें ऐड कर देना। नीचे किस तरीके से लिंक वाला बटन लगा देना और उसके बाद ये चीज़ें जो है कॉपी पेस्ट कर देना। आप सिंपली उठा के अगर करना हो तो, अगर खुद बना पाना तो बना लेना। ठीक है, इस तरीके से फिर से एक इमेज लगा देना है। इस तरीके से चीज़ें लिख देना है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसको भी लिखना है। ठीक है, जैसे कि ये चीज़ें आपको करना, एक एक करके यहाँ से कर देना कॉपी एंड फिर से अपने एडिटर में चलना। यहाँ से उठाना एक हेडलाइन, यहाँ से एक हेडलाइन उठाना, यहाँ पे नीचे है इसको पेस्ट कर देना। उसके बाद जो चीज़ अभी हमने कॉपी किया कर देंगे पेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आ गया नीचे। तो इसी तरीके से इसको बनाना है आपको, एक एक करके वो अपने हिसाब से आप डिज़ाइन करोगे। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से। कुछ टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। हेडलाइन हर चीज़ यहाँ पे दिया गया है, सब कुछ जो है आप ऐड कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है प्रोफेशनल जो है वेबसाइट बना सकते हो, लैंडिंग पेज बोल सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में हम इसी तरीके से, जो अभी भी मैं इसी को यूज़ करता हूँ, बिल्कुल फ्री है, काफ़ी अच्छे से वर्क भी करता है और अच्छे खासे सेल्स भी आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी होंगी किस तरीके से वेबसाइट को डिज़ाइन करना है और लोग कैसे करते हैं बिल्कुल फ्री में वो चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉपर एक वेबसाइट जो है अपना लैंडिंग पेज जो है वो बना सकते हो। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी कमेंट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इंस्टाग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको कुछ मैसेज में बात करना है तो इंस्टाग्राम पे आप जाके मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।